गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आ चुके हैं आप लोग के बीच एक बार कैलेंडर का फिर से अगला क्वेश्चन लेके। इसमें देखिए पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं कुछ पॉइंट और उसी पॉइंट पे आधारित कुछ क्वेश्चन लेके हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जो भी छात्र छात्रा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे वो कैलेंडर का पार्ट 1 जरूर देख लेंगे और उसके बाद ये कुछ उसका हम प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। जिनको नहीं भी समझ में आया होगा तो यहाँ पे आप देखिए और समझ जाइएगा। क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 1952 सोमवार तो 31 दिसंबर 1952 कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर आप देखिए साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन है। तो पिछले वीडियो में हम बता चुके थे कि किसी भी लीप वर्ष में साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन में 1 दिन की वृद्धि होती है और ये कब होती है, जब ये लीप वर्ष होता है। तो इस तरीके से साल का पहला दिन यदि सोमवार है तो साल का अंतिम दिन आपका हो जाएगा मंगलवार। और यहाँ पे पूछेंगे कैसे हुआ, तो ये देखिए इसमें क्या होता है आपको पता होगा। जो 1952 जब लीप वर्ष है तो यहाँ पे इस साल में कुल दिनों की संख्या 366 होती है। 366 में से 1 जनवरी दिया गया है तो -1 कर दीजिए और ये हो जाएगा 365। अब इसमें सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 से भागा दीजिए। 7 × 5 = 35, 1 बच गया, 15 हो गया, 7 दूना 14 और 1 बच गया 15। तो यही जो एक शेष बच गया उसी को एक को हम यहाँ पे सोमवार में जोड़ देंगे और ये मेरा आंसर मंगलवार हो जाएगा। अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 1984 गुरुवार तो 31 जनवरी 1984 कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 जनवरी है, साल का पहला दिन है, 1984 है और ये लीप वर्ष है तो गुरुवार दिया गया है। ठीक उसी प्रकार 31 जनवरी नहीं, यहाँ दिसंबर होना चाहिए। 31 दिसंबर 1984 कौन सा दिन होगा। तो अब यहाँ पर भी आप गुरुवार में 1 जोड़ेंगे और ये आपका आंसर हो गया शुक्रवार। ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 1972 शनिवार तो 1 जनवरी 1973 कौन सा दिन होगा। ये थोड़ा सा दूसरा टाइप क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए लीप वर्ष है 1972 और साधारण वर्ष है 1973। तो यहाँ पे इसी पीछे के नियम पे ही यदि लीप वर्ष में 1 साल में 1 दिन की वृद्धि नहीं होके 2 दिन की वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ पे साल का अंतिम दिन था तो 1 दिन बढ़ाए थे और 1 जनवरी जब आएंगे तो 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी होता है। तो यहाँ पे +1 किए थे, यहाँ पे +2 करेंगे। तो ये पॉइंट आपका बन गया, जो किसी भी लीप वर्ष में 1 साल में 2 दिन की वृद्धि होगी वो किसी भी लीप वर्ष में। ठीक है, तो यहाँ पे शनिवार है तो रविवार और सोमवार हो जाएगा। और यहाँ पे कैसे होगा, तो 366 और 1 जनवरी जब आएंगे, क्योंकि 1972 ईस्वी में कुल 366 दिन होते हैं और 1 जनवरी लेंगे तो 367 दिन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 367 और ये 1 जनवरी दिया गया है तो हमको यहाँ पे जो दिन लेना है ये अज्ञात दिनों की संख्या। 1 जनवरी के बारे में बता दिया गया है जो शनिवार है, तो अज्ञात दिन कब से होगा, तो 2 जनवरी 3 जनवरी 4 जनवरी 5 जनवरी करते 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 आप आ जाएंगे 1 जनवरी 1973 तक। और ये अज्ञात दिनों की संख्या, इसीलिए 1 जनवरी दिया गया है तो -1 कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 366। अब यहाँ पे 7 से भागा देंगे, 7 × 5 = 35 हो गया, 1 बचा 16, 7 दूना 14 हो गया और 2 बच गया। इसलिए यहाँ पे शनिवार में 2 जोड़ेंगे और ये मेरा हो जाएगा सोमवार। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, किसी भी लीप वर्ष में 1 साल में 2 दिन की वृद्धि होती है। किसी भी लीप वर्ष में 1 साल में 2 दिन की वृद्धि होती है, तो उसी के आधार पे 1 जनवरी 72 शनिवार तो 1 जनवरी 1973 सोमवार। ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ कहता है
1 जनवरी 1984 रविवार, तो 1 जनवरी 1985 कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी वही लीप वर्ष है और 1 साल का अंतर है, तो यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे, रविवार में 2 बढ़ाएंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा मंगलवार। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 जनवरी 1988 गुरुवार और 7 जनवरी 1989 व्हाट? अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन आते थे वो 1 जनवरी दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे 7 जनवरी दिया गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो स्टार्टिंग का जो भी डेट और मंथ है वो और नीचे में जो भी डेट और मंथ है वो दोनों इक्वल हो, तो आप यहाँ पे समझेंगे 1 साल का ही अंतर है, क्योंकि 7 जनवरी 1988 और 7 जनवरी 1989, तो यहाँ पे 1 साल का अंतर है और 1988 जो है वो आपका लीप वर्ष है। तो जब लीप वर्ष होगा तो यहाँ भी 2 दिन बढ़ाएंगे और गुरुवार के बाद शनिवार इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो गया, सैटरडे हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 1 साल का अंतर है और ये लीप वर्ष है, इसीलिए यहाँ पे +2 किए। अब देखिए 15 अगस्त 1984 बुधवार, तो 15 अगस्त 1985 कौन सा दिन होगा? यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, जो 15 अगस्त 1984 बुधवार, तो 15 अगस्त 1985 कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे आप जो है पिछले क्वेश्चन की भांति यदि +2 करते हैं तो ये मेरा 100% सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +2 नहीं होगा, यहाँ पे +1 होगा। यहाँ पे क्या होगा? +1 होगा। अब यहाँ पे बताएंगे जो +1 क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि हमको ये भी ध्यान रखना है, जो 15 अगस्त 1984 है और पिछले वीडियो में बता चुके हैं मैंने, जो लीप वर्ष का प्रभाव किस पे पड़ता है? तो वो पड़ता है सिर्फ और सिर्फ फरवरी माह पे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फरवरी से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम 15 अगस्त से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और लीप वर्ष जब होता है तो फरवरी महीना ही सिर्फ 28 के बदले 29 होता है, बाकी जैसा था वैसा ही रहता है। तो इस तरीके से आपका 15 अगस्त 1984 बुधवार, तो 15 अगस्त 1985 क्या होगा? तो यहाँ पर 1 साल का अंतर तो है और 1 साल का अंतर होने के कारण इसमें 2 बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी हम 2 नहीं बढ़ाएंगे, हम क्या बढ़ाएंगे? +1 बढ़ाएंगे। और क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए फरवरी किसका क्रॉस कर रहा है। तो फरवरी जब क्रॉस करेंगे तो ये फरवरी क्रॉस करेंगे 1985 ईस्वी का, और 1985 का फरवरी जो है ये साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष जो है इसके कारण 1985 का फरवरी होगा 28 दिन का। तो इस तरीके से यहाँ +2 हमेशा गलत होगा, यहाँ +1 करना पड़ेगा। और बुधवार के बाद यहाँ पे क्या होगा? ये आपका आंसर गुरुवार हो गया, क्योंकि लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ाने का मुख्य वजह था जो फरवरी 1 दिन बढ़ जाना, लेकिन यहाँ पे लीप वर्ष 1984 है, लेकिन 85 में हमको साधारण वर्ष है और यहाँ पे 15 अगस्त से आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे देख चुके हैं, जो फरवरी हम क्रॉस करेंगे, लेकिन किसका? 84 का नहीं, 85 का। इस तरीके से यहाँ 1 दिन ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे बृहस्पतिवार यानी गुरुवार क्यों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 अप्रैल 1972 गुरुवार और 5 अप्रैल 1973 कौन सा? तो यहाँ भी +1 करिए, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो अप्रैल माह से है, तो अप्रैल माह से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 अप्रैल से, तो हम फरवरी छोड़ चुके हैं पीछे। और फरवरी किसका छोड़ चुके हैं पीछे? तो 1972 ईस्वी का। यानी 5 अप्रैल 1972 से 5 अप्रैल 1973 के बीच आएंगे, तो हमको फरवरी क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन किसका? 1973 का। और 1973 ये साधारण वर्ष है, इसीलिए +2 नहीं करके +1 करेंगे, और +1 करेंगे तो ये मेरा आंसर होगा शुक्रवार। तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है, जो किसी भी लीप वर्ष में 1 साल में 2 दिन की वृद्धि होती है, लेकिन कहीं कहीं आपको हम बता चुके हैं जो लीप वर्ष में रहने के बावजूद भी 1 दिन की वृद्धि होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि मुख्य किरदार के रूप में जो मेरा आता है वो फरवरी माह आता है, और फरवरी माह जब यहाँ पे टच नहीं किया
84 का, तो इसलिए 1 बढ़ाए। वही आपका क्वेश्चन में दी 27 फरवरी 1984 होता और 27 फरवरी 1985 होता, तब आप वहाँ पे क्या करते, 2 दिन ले लेते। लेकिन यहाँ पे तो है 15 अगस्त 1984 और 15 अगस्त 1985, तो 85 ईस्वी में ही हम फरवरी क्रॉस किए हैं, 84 में फरवरी को पीछे छोड़ चुके हैं। तो इस तरीके से आप आगे देख सकते हैं जो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे दे अगला कुछ हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप देखिए आराम से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे कुछ हल्के टाइप के क्वेश्चन हम लिए हैं। जो लोगों को पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा वो एक बार यहाँ अवश्य देख ले। अब यहाँ देखिए क्या किए हैं, क्वेश्चन मेरा कहता है 1 जनवरी 2004 सोमवार है, तो 15 जनवरी 2004 कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे बेसिक से समझा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब आप देख रहे हैं 1 को यहाँ पे ये मंडे लिया है, तो 1 को जब मंडे होगा तो 2 को ट्यूसडे होगा, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे और 7 को संडे और 8 को मंडे। 8 को मंडे आ गया, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे और यहाँ पे मंडे आ गया। अब आप देख रहे होंगे जो 1 जनवरी 2004 को सोमवार था, तो 15 जनवरी 2004 को भी सोमवार ही आया। तो ये तो हम यहाँ पे टोटल डेट लिख दिए, लेकिन क्या ये छोटा होने के कारण लिखना संभव था, लेकिन ये मान के चलते हैं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जो कि हम आगे देखेंगे। तो क्या वहाँ संभव है, तो ये यहाँ पे संभव नहीं है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, अब आप देख रहे हैं 1 जनवरी 2004 है और 15 जनवरी 2004 है। ये मेरा ईयर जो है इक्वल है, ईयर इक्वल है, मंथ इक्वल है और यहाँ भी मंथ इक्वल है। यहाँ पे सिर्फ हमको डेट जो है डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे दोनों डेट में से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लीजिए। अब आप देख रहे होंगे ये 15 जनवरी है, तो 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 इक्वल टू 14 आ गया। दोनों का बीच का अंतर निकाल लेना है, 14 आ गया। अब इस 14 में 7 से भागा दे दीजिए, 7 से भागा देंगे, 2 बार में ये कंप्लीट कट जाएगा और शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया। अब यहाँ देखिए शेषफल जब 0 बच जाता है तो जो भी शेषफल बचेगा आगे का डेट निकालना होगा, तो वो शेषफल को पीछे वाले दिन में जोड़ देंगे और यदि पीछे का निकालना होगा तो वो शेषफल को पीछे जो आंसर दिया गया है दिन उसमें घटा लेंगे। अब यहाँ पे 0 होने का मतलब है यहाँ पे 0 आया है, तो ये सोमवार में 0 जोड़िएगा और सोमवार में 0 जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये आपका आंसर होगा, सोमवार ही रह जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको फैला के पूरी तरीके से समझाए हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चे भी यदि देख रहे होंगे तो उनको भी कोई आपत्ति नहीं होगी, या जिसको रीजनिंग से कैलेंडर से आज तक कभी दर्शन नहीं हुआ होगा वो भी आसानी से समझ जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम भूल जाते हैं, जो आप लोग मेरे चैनल पे यदि वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मेरा वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और अपने मित्रों के बीच शेयर ज़रूर करेंगे, जिन किसी को आवश्यकता होगी वो अपना आप कंप्लीट पढ़ाई कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम देख चुके हैं इसका आंसर मंडे आ गया। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी दिया गया है, ये आप लोग को खुद बनाना है। जो क्वेश्चन कह रहा है 1 जनवरी 2018 गुरुवार, तो 29 जनवरी 2018 क्या होगा। तो यहाँ देखिए जनवरी और 18 यहाँ भी है, जनवरी और 18 यहाँ भी है, दोनों जगह सेम है, सिर्फ और सिर्फ फर्क है तो 1 और 29। तो यहाँ क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की भांति 29 माइनस 1 बराबर 28 हो गया। 28 में आप 7 से भागा देंगे, 7 चौके 28 और यहाँ भी शेषफल 0 बचा। और 0 का मतलब है
आप भी क्या करेंगे, गुरुवार में 0 जोड़ेंगे तो आपका यहां भी आंसर हो जाएगा गुरुवार। इस तरीके से आपको बनाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो है 7 मई 2015, तो मई और 2015 यहाँ भी है, और 31 मई 2015, तो मई और 2015 यहाँ भी है। यानी कहने का तात्पर्य है मई महीना 2015 ईस्वी, मई महीना 2015 ईस्वी सेम है, सिर्फ और सिर्फ हमको फ़र्क है तो 7 और 31 का। यहाँ क्या करेंगे, 31 माइनस 7, 31 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 7 गया 4, और यहाँ 2 बच गया 24। 24 में 7 से भागा देंगे, 7 से 3 बार में 21 जाएगा, और आपका कैरी यानी शेष बच गया 3। और इस तरीके से शनिवार प्लस 3 आप करेंगे, शनिवार में 3 जोड़ेंगे तो रविवार, सोमवार, और आपका आंसर हो गया मंगलवार। तो इस तरीके से आप इतने आसानी से, बहुत हल्के तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आपका आता है, जो क्वेश्चन है 5 फरवरी 1990 बुधवार, तो 7 मार्च 1990 कौन सा। अब यहाँ पे हम देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन में कुछ टाइप चेंज करते जा रहे हैं। जिन लोगों को पता चल गया होगा तो अच्छी बात है, और जिन लोगों को पता नहीं चल गया होगा तो उनको हम पता चला देंगे, और वो भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए 1990 है, यहाँ भी 1990 है, लेकिन ये फरवरी है और ये मार्च है। अब आप यहाँ पे बताएंगे जो फरवरी और मार्च है तब क्या करेंगे, तो एक चीज़ ध्यान रखिए। अब यहाँ पे दोनों महीना के बारे में चर्चा करना है, और कैसे करना है, यहाँ फरवरी लीजिए और यहाँ पे मार्च लीजिए। अब देखिए फरवरी में 1980 ईस्वी है, तो सबसे पहला काम है ये पता कर लीजिए जो 1980 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। और जब ये पता चल जाएगा तब हम उसमें 28 दिन या 29 दिन करेंगे। तो 1990 जो है ये मेरा साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष होने के कारण फरवरी यहाँ पे 28 दिन का हुआ होगा। और जब फरवरी 28 दिन का हो गया तो फरवरी में कुल दिनों की संख्या 28, और ये 5 फरवरी से आगे बढ़ना है। यानी हमको पहला जो होगा 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो आप क्या करेंगे, फरवरी में कुल दिनों की संख्या 28, लेकिन यहाँ पे 5 घटा लेंगे, और ये जो 5 दिया गया है तो ये 5 घटा लेंगे। और मार्च में कहाँ तक पहुँचना है, मार्च में सीधे पहुँचना है 7 मार्च तक। तो मार्च में 31 में 7 नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 ले लेंगे। यानी कहने का मतलब है, आप एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। यदि आप किसी के घर पे गए रहने के लिए 5 फरवरी को, किसी के घर पे गए रहने के लिए 5 फरवरी को, और आ रहे हैं आप 7 मार्च को, तो हम पूछेंगे कि आप कितने दिन उसके घर पे रहे हैं। तो आप 5 फरवरी से 6 फरवरी को एक दिन काउंट करेंगे, फिर 7 फरवरी को दूसरा दिन, 8 फरवरी को तीसरा दिन, 9 फरवरी को चौथा दिन, और ऐसे करते करते यदि आप काउंट करते हैं तो फरवरी में आप उसके यहाँ 23 दिन रहे हैं, 23 दिन रहे हैं। और मार्च में पूछेंगे कितना दिन रहे हैं, तो आप तो 7 मार्च को उसके घर से निकल चुके हैं, तो आप 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च को थे उसके यहाँ नहीं थे, इसलिए हम मार्च में 7 दिन रहे हैं तो यहाँ 7 लिखेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 23 7 30 होता है। अब इसमें 7 से भागा देंगे, 7 चौके 28 होता है, और ये शेषफल क्या बच गया, 2। अब जो ये 2 बच गया तो यहाँ बुधवार में 2 जोड़ेंगे, और बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो यहाँ पे आंसर हो गया फ्राइडे अर्थात शुक्रवार। तो इस तरीके से एक एक करके छोटे से छोटे क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हुए आप लोग को समझा रहे हैं, और जैसे ही जैसे आप क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे आपका क्वेश्चन लेवल 0 से ऊपर की ओर बढ़ना चालू हो चुका है, और आप लोग धैर्य बनाए रखें। तो अब इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 अगस्त 1991 शनिवार, तो 15 सितंबर 1991 कौन सा दिन, यहाँ पे ईयर छूट गया था, इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे आप देखेंगे पीछे वाले क्वेश्चन जैसा है, जो 1991 तो है, 1991 तो है, लेकिन ये 15 अगस्त है, ये 15 सितंबर है। तो अब यहाँ क्या करेंगे,
अगस्त का भी लेंगे कुछ दिन और कुछ दिन सितंबर का भी लेंगे। तो अगस्त का आपको कितना दिन लेना है, तो पहले यहाँ पे देखिए अगस्त लेंगे और सितंबर लेंगे। अब अगस्त में कुल दिनों की संख्या होता है 31, लेकिन ये 15 तारीख तक दिया गया है, तो 31 - 15 करेंगे और अगस्त 16 दिन हो गया। और सितंबर में 15 तारीख तक ही हैं, तो यहाँ 15 लीजिए, ये हो गया 31। अब यहाँ पे 31 भागा 7 करेंगे, 7 चौके 28 होगा, 3 शेषफल बचा है और इसी 3 को शनिवार में जोड़ देना है। शनिवार में 1 जोड़ेंगे तो रविवार, 2 जोड़ेंगे तो सोमवार और 3 जोड़ेंगे तो मंगलवार। यहाँ पे आंसर हो गया मंगलवार यानी ट्यूसडे। अब यदि कोई पूछेगा जो 15 अगस्त 1991 को शनिवार था, तो 15 सितंबर 1991 को कौन सा दिन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन नंबर 12 था। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते जा रहे हैं और आप लोग संयम से आराम से कंप्लीट कर लेंगे। और जिस दिन कैलेंडर का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं मेरे चैनल पे, तो एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो कैलेंडर से डरेंगे नहीं और कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप यूं ही देख के बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम कुछ आगे का लेके आ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। 7 जनवरी 1991 रविवार, तो 17 अप्रैल 1991 कौन सा होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ईयर सेम है। ईयर जब सेम है तो यहाँ पे 7 जनवरी से 17 अप्रैल तक जाना है। तो ये देखिए जनवरी में जाएंगे, फरवरी में जाएंगे, मार्च में जाएंगे और अप्रैल में जाएंगे। ये टोटल 4 महीने के बारे में जानकारी दिया गया है। अब देखिए जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 91 है तो 28 दिन होगा, मार्च में 31 दिन होगा और अप्रैल में जहाँ तक जाना है वहीं तक लेना है, 17 तारीख तक ही लेना है क्योंकि हम 17 अप्रैल तक जा रहे हैं। अब जनवरी में भी कुछ आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, 7 दिन। 7 जनवरी से आप आए हैं तो 7 दिन घटा लीजिए। 11 में से 7 गया 4 और यहाँ बच गया 2, 24 हो गया। फरवरी टोटल लेना पड़ेगा, 28 लेना पड़ेगा। मार्च टोटल लेना पड़ेगा 31 और अप्रैल 17। अब इन सबों को जोड़िए, 7 1 8 8 8 16 4 20 के 0 बच गया 2 2 2 4 3 7 1 8 और 2 10 के 0 बच के से, ये टोटल 100 हो गया। अब जो भी दिन आएगा उसमें आप 7 से भागा देंगे। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर हमेशा 7 से ही भागा क्यों देते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 7 से हमेशा भागा देने का मुख्य वजह है जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद वही दिन पुनः रिपीट हो जाता है, पुनः आ जाता है, इसलिए क्या करते हैं 7 से भागा देते हैं। इसलिए क्या करते हैं 7 से भागा देते हैं और कोई दूसरी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 7 से भागा देंगे तो एक बार में जाएगा, 10 में से 7 गया 3 0 7 चौके 28 और बच गया कितना 2। ये जो 2 बच गया इसी 2 को रविवार में जोड़ देंगे और रविवार में 2 जोड़ेंगे तो सोमवार और मंगलवार होगा। ये 2 जोड़ दिए तो मंगलवार हो गया। तो इस तरीके से नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये मंगलवार हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 अगस्त 1970 सोमवार, तो 25 नवंबर 1970 कौन सा है। ये अगस्त है तो अगस्त लीजिए, सितंबर लीजिए, अक्टूबर लीजिए और नवंबर लीजिए। अब यहाँ देखिए 18 अगस्त दिया गया है तो यहाँ अगस्त जो होता है ये कितने दिन का होता है, तो आप लोग बताएंगे जो अगस्त 31 दिन का होता है। ठीक है, तो 31 माइनस 18 और सितंबर टोटल लेना पड़ेगा 30 दिन का, तो ये 30 ही रहेगा यहाँ पर। और अक्टूबर 31 दिन का, ये 31 ही रहेगा। नवंबर 30 दिन का, ये 30 ही रहेगा। लेकिन इसमें से घटा 30 नहीं करना है, 25 नवंबर है तो 25 दिन ही लेना है, 25 ले लीजिए। अब इन सबको जोड़ना है और 11 में से 8 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, 13 दिन। अब जोड़ के देखेंगे 5 1 6 3 9
3 2 5 3 8 1 9, ये 99 हो गया। अब 7 से भागा दीजिए, 7 का 7, 2 बच गया 29, 7 चौके 28 और 1 बच गया। तो सोमवार में 1 जोड़ेंगे और ये आपका आंसर हो गया मंगलवार। क्या हो गया? मंगलवार यानी ट्यूसडे। अब यहाँ पे हम एक चीज़ आप लोग को नहीं बता पाए हैं और आप लोग भी संजोग से नहीं पूछे हैं, जो सर भागफल से कोई लेना देना नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, कुछ भी भागफल हो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ लेना है तो किससे लेना है? शेषफल से। जो भी शेषफल बचेगा उसी को हम जोड़ेंगे और ये कब तक जोड़ते रहेंगे? जब आगे का दिन पूछेगा तब, और जब पीछे का दिन पूछेगा तो उसको हम घटा देंगे। आगे का दिन पूछने का मतलब क्या है? ये देखिए 18 अगस्त का बात हो रहा है और 1970 का, और ये 25 नवंबर का पूछ रहा है 1970 में। तो आप लोग को पता होगा जो अगस्त के बाद ही नवंबर आता है, तो ये अगस्त के आगे का महीना हो गया, इसीलिए शेषफल को यहाँ पे +1 किए। और यदि 25 नवंबर 1970 दिया रहता और 18 अगस्त 1970 पूछता तो उसी चीज़ को हम माइनस करते, वो आगे हम क्वेश्चन बताएंगे। अब यहाँ देखिए 11 फरवरी 1980 गुरुवार, तो 11 जनवरी 1980 कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया है जिसका आप लोग को इंतज़ार था। अब यहाँ पे देखिए 11 फरवरी 1980 दे दिया है, 11 जनवरी 1980 पूछ रहा है, तो फरवरी मालूम है, जनवरी पता करना है। तो आपको यहाँ पे वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन आप चाह रहे थे, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो कैसे करें। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये समझने योग्य बात है, यहाँ हम बता रहे हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा, तो उसको दिक्कत को कैसे दूर किया जाए? अब आप बताएंगे 5 जनवरी 1905 से 15 जनवरी 1905, 15 जनवरी 1905 कितने दिनों का अंतर है? तो अब यहाँ देखिए 5 जनवरी 1905 से 15 जनवरी 1905 के कितना दिनों का अंतर है? तो अब देख रहे हैं कि जनवरी 1905 और जनवरी 1905 इक्वल है, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको किससे फ़र्क है? 15 और 5 से। तो 15 - 5 करेंगे तो ये 10 दिन का फ़र्क होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, 10 दिन का अंतर निकला। अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख दें, 15 जनवरी 1905 से 5 जनवरी 1905 के बीच में, 1905 के बीच में कितना दिन का अंतर है? तो यहाँ भी आपका आंसर आएगा 10 दिन का अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि आप यदि बोरिंग रोड पटना में रह रहे हैं और राजेंद्र नगर टर्मिनल जाना है, तो बोरिंग रोड से राजेंद्र नगर जाएंगे तो 8 किलोमीटर पड़ेगा, और राजेंद्र नगर से बोरिंग रोड भी आएंगे तो 8 किलोमीटर ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा जो 16 किलोमीटर पड़ जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि हम आगे उतना जाएंगे या उतना पीछे आएंगे, बीच का डिस्टेंस जो है बराबर होगा। जैसे यहाँ से और इसको इधर से इधर आप नापेंगे 4 फीट होता है, तो इधर से इधर भी आएंगे तो 4 फीट ही होगा। तो यहाँ पे हमको समझना है, जो 11 फरवरी 1980 से बैक में जाएंगे 11 जनवरी 1980 तक, तो उतना दिन ही होगा जितना दिन की 11 जनवरी 1980 से आगे 11 फरवरी 1980 तक जाएंगे। ठीक है, तो इसको यदि कन्फ्यूजन हो तो इसको क्वेश्चन को ऐसे भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दीजिए, 11 जनवरी 1980 व्हाट, और 11 फरवरी 1980 गुरुवार। अब यहाँ क्या करिए, आप अंतर निकालिए। अंतर निकालेंगे तो जनवरी और फरवरी लेना है, जनवरी और फरवरी लेना है। जनवरी में क्या लेना है? 11 जनवरी से आगे आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे जनवरी से आगे जब बढ़ेंगे तो ये कुल दिनों की संख्या 31 - 11 = 20, और फरवरी में 11 ले लीजिए, फरवरी में 11 लीजिएगा, ये 31 होगा। अब यहाँ पे 31 हो गया, 7 से भागा दीजिए, 7 चौके 28, 3 31। ये 3 को क्या करिएगा, अब आपको बताए थे जो प्लस और माइनस, तो यहाँ पे देखिए 11 फरवरी 1980 दिया गया है और 11 जनवरी 1980 पूछ रहा है।
इसका मतलब है यहाँ -3 करिए, और -3 करने का मतलब है जो गुरुवार में से 1 घटाएंगे बुधवार होगा, बुधवार में से 1 घटाएंगे मंगलवार होगा, और मंगलवार में से 1 घटाएंगे सोमवार होगा। तो इस तरीके से मेरा प्रश्न का आंसर आ गया। जो 11 जनवरी 1980 कौन सा दिन था होगा, तो ये मेरा कौन सा दिन हुआ होगा, ये मेरा सोमवार हुआ होगा। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे पीछे जाना पड़ेगा, जो शेष बचेगा उसे माइनस करना पड़ेगा जब बैक का निकालना होगा तब। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन फ्रंट वाला है। अब ये क्वेश्चन फ्रंट वाला क्या है, 17 दिसंबर 1984 सोमवार, तो 27 फरवरी 1984 कौन सा दिन होगा। अब यहाँ देखिए आपको कौन कौन महीना लेना पड़ेगा, दिसंबर लेना पड़ेगा, जनवरी लेना पड़ेगा और फरवरी लेना पड़ेगा। अब देख रहे हैं कि 27 फरवरी है तो फरवरी 27 दिन का होगा। 17 दिसंबर से आगे बढ़ रहे हैं तो 31 - 17 लेना पड़ेगा। 31 - 17 इक्वल टू 11 में से 7 गया 4, 2 में से 1 गया 1, और जनवरी टोटल 31 दिन लेना पड़ेगा। अब इन सब को जोड़िए, 7 1 8 4 12 के 2 बच गया 1, 3 2 5 1 6 1 7 72 आ गया। 7 से भागा दीजिएगा, 10 बार में 70 होगा। 2 शेषफल हुआ, और जब 2 शेषफल हुआ तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो इस सोमवार में +2 करेंगे और मंगल और बुध हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 16 है। अब इसके बाद आगे भी आपको हम बताएंगे, ये टाइप 2 हो गया। अब जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइप 3 में हम लेकर आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टाइप 4 में लेकर आएंगे। तो अभी जो फ़िलहाल है टाइप 2 ये कंप्लीट हो गया है। जो भी मेरे चैनल पे नए आदमी होंगे, नए मित्रों होंगे, नए साथियों होंगे और नए छात्र छात्रा होंगे, तो वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो पहुँचेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।